Assalamualaikum. Welcome to AA Internationals. We are reading English Class 4, Chapter 2, The Proud Kangaroo. Look at the pictures and tell what the story is about. जल्दी से तस्वीरें देखिए और मुझे बताइए कि ये कहानी किसके बारे में होगी। कैंगरू। ये कहानी कैंगरू के बारे में होने वाली है। और पेंगुइन। डू यू नो अबाउट अ फैबल? दिस इज फैबल। क्या आपको पता है कि फैबल क्या होती है? जब कोई एनिमल या लिविंग क्रिएचर हमें अपने कैरेक्टर या एक्शन से कोई मॉरल लेसन सिखाता है तो उसको फैबल कहा जाता है। आइए देखते हैं फैबल। दिस इज अबाउट द प्राउड कैंगरू। इज बीइंग प्राउड गुड और बैड? प्राउड होना अच्छा होता है या बुरा होता है? प्राउड होना अच्छा नहीं होता। आइए आज हम देखते हैं कि कैंगरू के प्राउड का क्या अंजाम हुआ। Page 11, reading. Once a sports festival was held in a forest. All the animals took part in it. The kangaroo also participated and won the first prize in every game. He also received the award for best athlete. एक दिन क्या हुआ? जंगल में एक स्पोर्ट फेस्टिवल हुआ और सारे एनिमल्स ने उसमें हिस्सा लिया। द कैंगरू ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। कैंगरू ने भी उसमें हिस्सा लिया और उसको फर्स्ट प्राइज मिला सारी की सारी गेम्स में। ही ऑल्सो रिसीव द अवार्ड फॉर बेस्ट एथलीट। और उसको बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिला क्योंकि वो सारी गेम्स में फर्स्ट आया था। Soon he became famous in the forest, but his success made him arrogant and proud. वो जंगल में तो मशहूर हो गया लेकिन उसकी कामयाबी की वजह से वो एरोगेंट हो गया और प्राउड हो गया। He spent a lot of time making fun of others. Other animals became tired of him due to his bad habit. His most favorite target was a little penguin because he waded very slowly. He never won any race due to his slow speed. जल्दी क्या हुआ? वो जंगल में मशहूर हो गया और उसने अपनी कामयाबी की वजह से लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। दूसरे जानवर भी उससे उकता गए उसकी इन्हीं बुरी आदतों की वजह से। उसका फेवरेट टारगेट छोटी सी पेंगुइन थी जो बड़ी मुश्किल से चलती थी और आहिस्ता आहिस्ता भी चलती थी। उसने कभी स्पीड की कोई गेम नहीं जीती। One day the fox organized the race in the forest. He invited everyone to take part. He suggested that his favorite for the next race will be the penguin. एक दिन क्या हुआ? फॉक्स ने ऑर्गेनाइज की एक रेस फॉरेस्ट में और उसने इनवाइट किया सबको हिस्सा लेने के लिए और उसने सजेस्ट किया कि उसकी नेक्स्ट रेस पेंगुइन की होगी यानी पेंगुइन भी उसमें पार्ट लेगी। एवरीवन टुक इट एज अ जोक। क्यों उसको जोक लगा सबको? क्योंकि पेंगुइन तो आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। The big-headed kangaroo became angry after hearing this. He mocked the penguin even more than usual, but the penguin didn't become nervous. सब ने पेंगुइन का मजाक उड़ाया और जो बड़े सर वाला कैंगरू था वो तो नाराज़ भी हो गया इसको सुनने के बाद कि मेरी रेस और पेंगुइन के साथ, लेकिन पेंगुइन बिल्कुल परेशान नहीं हुई। On the decided day, the penguin reached the starting line with the fox. The fox took all the animals to the mountain. Everyone made fun of the little penguin. They said whether he would roll down the mountain or just slide down on his fat belly. But when they reached the top of the mountain, they were all surprised. The top of the mountain was hollow like a crater and filled with water. The fox gave the starting signal and said that the one who reaches the other side will win the race. Decided day पर सारे क्या हुआ? माउंटेन पर पहुंच गए। पेंगुइन स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गई फॉक्स के साथ क्योंकि फॉक्स ने अरेंज करवाई थी ये रेस फॉक्स ने अरेंज करवाई थी। फॉक्स खुद भी सारे एनिमल्स को लेकर माउंटेन पर चली गई। सब ने पेंगुइन का बहुत मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि या तो वो गोल गोल घूमती हुई पहाड़ से गिर जाएगी या अपने फैट बेली की वजह से स्लाइड डाउन यानी फिसल जाएगी। लेकिन वो सब माउंटेन पर पहुंच गए और वो बहुत हैरान हुए क्योंकि माउंटेन की टॉप पर एक क्रेटर जैसा खाली तालाब टाइप जगह थी और वो पानी से भरी हुई थी। फॉक्स ने सिग्नल दिया और कहा कि जो दूसरी साइड पर पहुंच जाएगा वो रेस जीत जाएगा। Everyone started running. The penguin became excited and waddled clumsily to the water's edge. His speed became
Unbeatable in the water, he won the race by a significant distance. The kangaroo tried by jumping high, but he hardly managed to reach the other side. He was embarrassed and half drowned. He was ashamed due to his rude behavior and apologized to the penguin. The penguin forgave the kangaroo and also offered to teach him swimming. सब ने रेस शुरू की। पेंगुइन बहुत एक्साइटेड थी और वो जल्दी जल्दी केयरलेसली वाटर के एज पे पहुंच गई। उसकी स्पीड अनबीटेबल थी, वाटर में सबसे ज़्यादा थी। उसने एक अच्छा खासा फासला तय किया और रेस जीत गई। कैंगरू भी जल्दी जल्दी छलांगे मारता हुआ चल रहा था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से दूसरी साइड पहुंचा। वो बहुत पशेमान हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ और आधा डूबा हुआ था पानी में। उसको बहुत शर्मिंदगी हुई अपने रूड बिहेवियर की वजह से, और उसने पेंगुइन से अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांग ली। द पेंगुइन फॉरगेव द कैंगरू। पेंगुइन ने कैंगरू को माफ़ भी कर दिया और उसको ऑफ़र की कि वो उसको स्विमिंग भी सिखाएगी, क्योंकि पेंगुइन को तो स्विमिंग आती है। उस स्विमिंग से वो दूसरे एज पर पहुंच गई थी। एवरीवन क्लैप्ड फॉर द पेंगुइन ऑन हिज विक्ट्री। सब ने पेंगुइन के लिए तालियां बजाई उसकी कामयाबी पर। द फॉक्स बिकेम हैप्पी दैट ही हैड मैनेज टू टीच द कैंगरू अ वैल्यूएबल लेसन। और क्योंकि ये फॉक्स ने इसीलिए वाटर की रेस अरेंज की थी ताकि वो कैंगरू को एक अच्छा सबक सिखा सके कि हर शख्स हर चीज़ में माहिर नहीं होता और उसको इस पर एरोगेंट और प्राउड नहीं होना चाहिए। दैट वॉज ऑल अबाउट कैंगरू, द प्राउड कैंगरू। हाउ डू यू फेस द सिचुएशन इफ़ एनीवन बुलीज यू। अगर आपका कोई मजाक उड़ाए तो आप क्या करते हैं और उस सिचुएशन को किस तरह फेस करते हैं, सोचिए और मुझे बताइए। Why would you like the penguin? आपको पेंगुइन क्यों अच्छा लगा इसमें? माई डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने देखा कि प्राउड कैंगरू किस तरह पेंगुइन का मजाक उड़ाती रही और एंड पर पेंगुइन ही रेस जीत गई। तो इससे क्या सबक मिलता है कि हर शख्स हर चीज़ में माहिर नहीं होता और हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लेकिन हमें प्राउड और एरोगेंट नहीं होना चाहिए।